महाकालेश्वर टेम्पल, यहाँ का जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी है। तो ये दक्षिण मुखी किसी पावर या किसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को दिखाता है। ओनली एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका दक्षिण फेस है, जो आपकी सभी नेगेटिव एनर्जीज को देखते हैं, जो आपकी आयु, आपके जीवन और मृत्यु को देखते हैं, वो महाकाल। तो भस्म आरती का जो महत्व है और जो यूनिकनेस है, शायद वो यही है कि महाकाल को भस्म बहुत प्रिय है। वैराग्य का चिन्ह है भस्म। उज्जैन जा रहे हैं, पहले हमें महाकालेश्वर टेम्पल जाना चाहिए या पहले हमें काल भैरव मंदिर जाना चाहिए? ये चीज मुझे बताइए। देखिए, दो चीजें होती हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले आप जाएं महाकाल मंदिर, दर्शन करें आराम से, काल भैरव मंदिर अवश्य जाएं। जैसे माँ वैष्णो देवी के हम पहले माता के दर्शन करते हैं, फिर भैरव जी के करते हैं जी। तो वैसे ही आप दर्शन में कोई ये नहीं है कि मतलब आप पहले वहां जाइएगा, ये सब मिथ्या है। पहले आप महाकाल के दर्शन कीजिएगा, फिर बाकी आप दर्शन कीजिएगा, आनंद भी अलग आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली अभी एक गेस्ट हमारे साथ आए थे और हमारा जो पॉडकास्ट पर रिस्पॉन्स आया ना, इतना अच्छा है। उसके फीडबैक्स, उसके कमेंट्स पढ़कर यार हमें भी लगा कि डेफिनेटली उन गेस्ट को स्टूडियो में लेकर आना चाहिए। हालांकि उनका स्केड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट कर हम लोग उनको फाइनली लेकर आ गए। और मेरे साथ है शास्त्री जी स्टूडियो में फिर से। हेलो शास्त्री जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड। एंड शास्त्री जी, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहले तो हमने बात करी थी माँ बगलामुखी की, लेकिन अब बात अगर जहाँ शक्ति की हो रही है, वहां कह लीजिए शिव की भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज ऑन उज्जैन महाकालेश्वर। अब देखिए, उज्जैन का नाम जहां पर आता है तो हमें पता लग जाता है कि यार वहां पर कोई ना कोई ऐसी, कह लीजिए कोई जो चीज हमें बुला रही है ना, वो चीज या शक्ति में इतनी ताकत है कि डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदल सकती है। तभी उज्जैन की तरफ हम लोग खींचे चले आते हैं। और आज जो टॉपिक मैंने आपको बताया, महाकालेश्वर, आज हम जानेंगे कि कैसे महाकालेश्वर मंदिर की, कह लीजिए उसकी कहानी और उसकी आरती की विशेषता, और डेफिनेटली सारी A to Z हम बात आज इस पॉडकास्ट में शास्त्री जी से करने वाले हैं। सो बने रहिए। एंड देखिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं पॉडकास्ट में यार, ऐसे ऐसे गेस्ट लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हर हर महादेव शास्त्री जी। पहले तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और शास्त्री जी देखिए, हम जब बात करते हैं उज्जैन नगरी की जी, तो सबसे पहले मेरे मन में तो विचार ये आता है कि उज्जैन में तो यार महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो लेकिन उज्जैन किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, उज्जैन जो है जगह, वो खुद में एक पॉजिटिव जगह है। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वहां स्थापना है उज्जैन की, जिसका नाम है महाकाल ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर जिसको हम बोलते हैं। बात करते हैं भगवान शिव की। जैसे आपने कहा, शक्ति और शिव, मतलब जो है, अभी हमने शक्ति के बारे में पॉडकास्ट बनाया, माँ बगलामुखी के बारे में जी। और हम बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन में महाकाल विराजमान है, जो कालों के काल हैं वो है महाकाल। बिल्कुल। और वो उज्जैन में विराजमान है। उज्जैन एक ऐसी जगह है कि आप मान के चलिएगा, पूरा जो संसार है, पूरी जो पृथ्वी है, उसका सेंट्रल पॉइंट उज्जैन है। पूरी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है उज्जैन जी। आज हम बात करते हैं उस धरती के सेंटर पॉइंट के बारे में। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि उज्जैन पूरी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। ओके, समझ रहे हैं? उज्जैन एक ऐसी पावर रखता है अपने आप में, जिस आदमी का बहुत समय बुरा चल रहा है ना, बहुत बुरा समय चल रहा है, उसको समय को बदलने वाला उज्जैन, बुरे समय को बदलने वाला उज्जैन है। मैं सब चीजें आपको बताऊंगा डिटेल में। तो मैं बात करता हूं, जो आपने पूछा कि उज्जैन है क्या। उज्जैन बहुत पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में था। उज्जैन का नाम ओजीन था। ओके, ठीक है, राजाओं महाराजाओं के समय में जी। उज्जैन का जो नाम था ओजीन था। ओजीन से उज्जैन पड़ा। ठीक है। उज्जैन में राज किया राजा विक्रमादित्य ने जी। आप विक्रम संवत जो हम बोलते हैं, आप पंचांग देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, ज्योतिष का जहां से जो घड़ी समय निकाला गया ज्योतिष से, वो उज्जैन से निकाला गया। समय को दर्शाता है उज्जैन जी। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल, आपके जो जीवन में समय चल रहा है, और जितने भी ज्योतिष करता, जितने भी आचार्य लोग हैं, जो कुंडलियां देखते हैं, जो विक्रम संवत जो होता है, वो वहीं से उठाया गया है। हम टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है उज्जैन का लेते हैं,
क्योंकि उज्जैन आपके जीवन में चल रहे समय को, उज्जैन टाइम को, अच्छे को और बुरे को, इन सब चीजों को दर्शाता है उज्जैन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड देखिए एक चीज तो मेरे को समझ आ गई, अगर हम बात कर रहे हैं उज्जैन की तो महाकाल का नाम आता है। तो मतलब देखिए जितना मेरे को पता है महाकाल का मतलब ये है कि जो काल पर भी विजय प्राप्त कर ले। अगर किसी की मृत्यु भी होनी होती है उस मृत्यु को भी टाल सकते हैं महाकाल। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच बात आप बोल रहे हैं। महाकाल का मतलब क्या है कि जो काल को भी खा जाए वो महाकाल है। देखिए काल सब चीज को खाता है। काल का मतलब समय जी, समय हर चीज को खाता है। समय आपकी उम्र को खा जाएगा। आपने कोई चीज बनाया, सब चीज को खा जाता है समय। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस पृथ्वी पर जो समय नहीं खा सकता है। समय ने जिसको ना खाया हो, समझ रहे हैं? भगवान तक भी, जिनकी भगवान श्री कृष्ण के जन्म भी दिखाया गया, मृत्यु भी दिखाई गई, तो उस भगवान को भी समय ने नहीं बख्शा है। अवस्था हमारी बाल्यपन होता है, फिर मतलब हम जवान होते हैं, फिर प्रौढ़ आता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो समय हमें भी खा जाता है। मृत्यु मतलब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी है। अगर मृत्यु से कोई चीज परे है, मृत्यु से कोई चीज ऊपर है, तो वो है महाकाल। काल को भी जो खा जाए उसे कहते हैं महाकाल। महाकाल क्या है? एक बार मार्कंडेश्वर क्या था कि मार्कंडेश्वर के जो पिता थे उनको नहीं, ऋषि मार्कंडेश्वर जो उनके पिता थे, उनको बच्चे नहीं पैदा होते थे। तो जब उनको किसी ज्योतिष ने बताया कि ऐसे ऐसे पैदा होंगे, तो जिनकी पैदा तो होंगे बच्चे, लेकिन जिनकी आयु 14 साल ही रहेगी। तो वो जब 14 साल की आयु में जैसे ही पहुंचे, तो उनके पिता को तो पता था इसकी मृत्यु होनी है 14 साल की आयु में। तो बचपन से ही शिव भक्त थे। मार्कंडेश्वर जी बचपन से ही शिव भक्त थे। और मार्कंडेश्वर जी जब शिव भक्त रहे तो बचपन से ही भगवान शंकर को आराधना करते थे, जल चढ़ाते थे जैसे जैसे। तो वहां पर क्या हुआ, जब वो 14 साल की आयु उनकी पूरी हुई, तो काल जो है वो अपने वाहन पर बैठ करके आए। यमराज की बात कर रहे हैं आप? यमराज जो है, वो काल जो है यमराज, वो अपने वाहन पर बैठ करके आए और बैठ करके भगवान मार्कंडे ऋषि को, जिसने शिवलिंग को पकड़ा हुआ था, काल को देख करके वो डर गए, यमराज को देख करके वो डर गए और डर से उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। और जैसे ही यमराज ने उनके प्राण छुड़ाने के लिए कोशिश की, तभी प्रकट हो गए महाकाल। और महाकाल ने कहा कि तू तो काल है और मैं महाकाल हूं, मैं तुझको भी खा सकता हूं। जो काल को खा जाए वो महाकाल। भगवान शंकर ने कहा कि तू काल, मैं महाकाल, मैं तुझको भी खा सकता हूं। काल ने तुरंत हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु, आप ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? ये समय रुक जाएगा, पृथ्वी रुक जाएगी। अगर मैं ही मारा गया, कुछ हो गया, तो कैसे काम चलेगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे भक्त को छोड़ दीजिएगा। अगर आप इसको छोड़ देते तो मैं आपको छोड़ देता हूं, अगर आपने इसकी तरफ बढ़े तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो वो है महाकाल। जो आपकी मृत्यु को भी बदल दे वो है महाकाल। जो आपके समय को बदल दे वो है महाकाल। आपने कभी नोटिस किया, बहुत बुरा समय आपकी जिंदगी में चल रहा है, या मैं बहुत सारे क्लाइंट, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैंने पामेस्ट्री में, वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडल्स लिए हैं जी। तो क्या है कि बहुत कुंडली में हम देखते हैं काल सर्प दोष होता है जी। जब राहु और केतु सभी ग्रहों को बंदी बना लेते हैं तो कुंडली में आता है काल सर्प दोष। तो उस काल सर्प दोष का निवारण महाकाल। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी स्थान जो है वो है नासिक त्र्यंबकेश्वर, और उसके बाद आता है महाकाल। महाकाल क्यों जाते हैं लोग? वहां काल सर्प दोष से कोई निवारण नहीं है। मैं आज आपको बता देता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, काल सर्प दोष का कोई निवारण नहीं है महाकाल। लेकिन वो धरती को वरदान है, उस जगह पर काल को खाने वाले हैं। जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहा है उसकी मृत्यु को बदल देने वाले हैं महाकाल। अगर आप महाकाल जाते हैं, आप वहां उस जमीन पर पांव रखते हैं, पांव रखते ही आपके मतलब जितना भी आपका नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी आपके पास है, वो सब खत्म हो जाएगी। वो है महाकाल, जो आपके ऊपर चल रही नेगेटिविटी को भस्म कर दे, उसका भक्षण कर ले, वो है महाकाल। ठीक है शास्त्री जी, एक मंत्र का उच्चारण मैं करना चाहूंगा। एक मंत्र आता है कि ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युर्मोक्षिमामृतात् जी। कहा जाता है कि ये जो मंत्र का उच्चारण है, यदि कोई इस मंत्र का उच्चारण कर ले तो आती हुई मृत्यु भी टल जाती है। और ये जो मंत्र है ये मार्कंडेय से ही जोड़ा गया है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ये मंत्र है। ये मंत्र इसको बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र जी। जो मृत्यु पर विजय पाले वो है महामृत्युंजय। और वो महामृत्युंजय भगवान शंकर ही हैं। भगवान शंकर के अनेकों रूप हुए हैं। भगवान शंकर एक ऐसे योगी, अघोरी, कुछ भी कह लीजिएगा, एक ऐसे हैं जो सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं और सृष्टि का पालन पोषण सब कुछ कर सकते हैं। भगवान शंकर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अभी पहले हमने बात की कि शिव और शक्ति की। आपने हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मिथ्या बातें हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग को लिंग क्यों बोलते हैं, और ये सब वो सब बहुत सारी चीजें होती है। देखिए क्या होता है, शिवलिंग रिप्रेजेंट करता है लिंग को। शिवलिंग रिप्रेजेंट करता है लिंग को, और जो उसकी जलहरी होती है, जो पात्र होता है नीचे का, वो रिप्रेजेंट करता है योनि को। तो योनि और लिंग मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन इस सृष्टि को बनाता है। तो वही चीजें हैं शिव और शक्ति की। भगवान शंकर और मां पार्वती ये शिव और शक्ति के जिन्होंने इस सृष्टि को पैदा किया है। इस सृष्टि का जन्म जहां से हुआ है वो शिव और शक्ति है। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। ठीक है शास्त्री जी, देखिए कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है जिनकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है और सबकी कहीं ना कहीं एक अलग अलग विशेषता है। लेकिन अगर बात हम सिर्फ महाकालेश्वर की कर रहे हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसी शक्ति है जो इनको 11 ज्योतिर्लिंगों से अलग करती है? मैं बताया आपको कि वो ज्योतिर्लिंग ऐसा स्वरूप है जो समय को नष्ट कर दे। कि बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराशि सोमनाथम चैशीशले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकारमलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम चडाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकामने वर्णश्चातु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्ण शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पटे नर सत्य जन्म कृतम पापम स्विनश्च विनश्यति। ये हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सौभाग्य हमारे भारत का है कि हमारे भारत में ही मात्र 12 ज्योतिर्लिंग है। हमारे भारत में केदारेश्वर, केदारनाथ, हर एक ज्योतिर्लिंग का अलग महत्व है। लेकिन उज्जैन एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो सब पर भारी है। मात्र उज्जैन के दर्शन से भी समझिएगा कि सभी ज्योतिर्लिंगों का फल मिलता है। उज्जैन काल को, उज्जैन धरती के सेंटर पॉइंट पे है, वहां से टाइम की गणना होती है। काल को खाने वाला उज्जैन है। उज्जैन के अंदर जाने से आदमी के स्थिति परिवर्तन हो जाती है, मनुष्य का जीवन बदल जाता है, आदमी रोता रोता जाता है और हंसता हंसता आता है। वो है उज्जैन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब। शास्त्री जी एक चीज मेरे को बताइए कि देखिए थोड़ा बहुत मेरे को पता है कि जितने भी हमारे शिवलिंग हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन होती है। वो कौन सी डायरेक्शन होती है? जितने भी शिवलिंग हैं हमारे हिंदू धर्म में उनकी सबकी उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा होती है। लेकिन जो महाकालेश्वर टेम्पल, यहाँ का जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी है। तो ये दक्षिण मुखी किसी पावर या किसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को दिखाता है? देखिए क्या है कि आप बहुत अच्छा ये सवाल आपने पूछा है, बहुत जानने वाली बात है कि महाकाल, मैंने आपको बताया ना, काल यानी कि यमराज, यम की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूं, तो मैं वास्तु के हिसाब से ही बता दूं, हमारी दिशाओं में बहुत पावर होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऐसी दिशाएं हैं सब चीजें। तो ये दिशाएं हर एक चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दक्षिण दिशा है, आपने सुना होगा मकान दक्षिण दिशा का नहीं लेना चाहिए, घर दक्षिण फेसिंग है, ये है वो है, दक्षिण दिशा में ये काम करने से दक्षिण दिशा में मुख करके नहीं बैठना चाहिए, दक्षिण दिशा में हमारे काउंटर का फेस नहीं होना चाहिए, व्यापारी लोग दक्षिण दिशा में फेस करके नहीं रखते हैं, क्योंकि यम की दिशा है दक्षिण। दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा है। यमराज वहां से आते हैं, आपके पितृ वहां से आते हैं, आपके मतलब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया, सब दक्षिण से आता है। हम बहुत सारे लोगों को रेमेडी देते हैं कि दक्षिण मुखी हनुमान आपने सुने होंगे, पूजा करनी चाहिए। कि दक्षिण में क्या है? लंका है दक्षिण में, रावण भी दक्षिण मुखी, रावण भी दक्षिण से ही मतलब बिलोंग करते हैं। ओके ठीक है। तो वो दक्षिण, बहुत सब चीजें हैं दक्षिण से। यमराज दक्षिण में रहते हैं, यम की दिशा दक्षिण से बीमारियां आती हैं। यमराज हमेशा दक्षिण दिशा से आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, यमराज हमेशा दक्षिण दिशा से आते हैं।
यमराज जब आते हैं, जब मतलब दक्षिण फेस भगवान शंकर का इसीलिए है कि जो यमराज को भी खा जाए। आपकी दक्षिण दिशा को देखते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर यानी कि ओनली ऑन महाकाल, ओनली एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका दक्षिण फेस है, जो आपकी सभी नेगेटिव एनर्जीज को देखते हैं, जो आपकी आयु, आपके जीवन और मृत्यु को देखते हैं, वो महाकाल है। क्या बात है, ठीक है, बहुत खूब। देखिए शास्त्री जी, एक नाम निकल कर आता है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। जस तो ये स्वयंभू शब्द को मैं किस तरीके से समझूं, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? स्वयं का मतलब होता है स्वयं, खुद जी, और भू का मतलब भूमि। जो स्वयं अपने आप भूमि से निकले हो उसको बोलते हैं स्वयंभू। ओके, तभी इनको स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बता दूं, महाकाल ज्योतिर्लिंग एक बार हमारे जो हैं ब्रह्मा जी और उनकी कोई शर्त लगी, तो वो मतलब ना ही तो भगवान शंकर का जो एक दिव्य जो ज्योति है, ना ही उसका ऊपर वाला हिस्सा देख पाए। मतलब हजारों साल वो एक पक्षी के रूप में उड़ते रहे और भगवान विष्णु भी गरुड़ के रूप में नीचे की तरफ गए, ना ही तो उनका ऊपर का ठोर मिला और ना ही नीचे का। तो ये एक एनर्जी है। इसमें आपको मैं बता दूं, भगवान जो शंकर हैं, जो महाकाल है, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है, पाताल तक इनका अंत नहीं है। ये नीचे कहां तक गए हैं कोई अंत नहीं है इनका, और ना ही मिल पाया है कभी। ये बड़ी कह लीजिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से अगर देखें, बहुत ही ज्यादा गहरी बात है ये बहुत जाननी चाहिए। आप वो एक इतनी बड़ी अपने आप में एनर्जी रखते हैं। जब मैं रहा हूं उज्जैन, जब आप शिवलिंग को स्पर्श करते हैं ना, एक अलग सी एनर्जी आपको फील होती है। आपका डायरेक्ट समझिए कनेक्शन हो जाता है, हजारों वाट का करंट आपके शरीर में दौड़ पड़ता है। वो एनर्जी है महाकाल। जब आप आजकल नहीं जाने दिया जाता अंदर, लेकिन जब आप उसको टच करते हैं ना, वो अलग ही आपको लगता है कि साक्षात भगवान शंकर को भगवान शंकर के चरण मैंने पकड़ लिए हैं, ऐसा फील होता है। बहुत सारे श्रृंगार उनके होते हैं, बहुत सारी वो बेल पत्र उनके ऊपर चढ़ते हैं, 24 घंटे जल चढ़ता है। आपको पता है जल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शंकर को? उनको प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शंकर ऐसे हैं कि उनको किसी भी मतलब पाठ पूजा की भी आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ जल चढ़ा दो वो प्रसन्न हो जाएंगे, जितना मेरी नॉलेज है उसकी। बहुत बढ़िया। मैं आपको आज एक नई बात बताता हूँ जी, कि भगवान शंकर को जल क्यों चढ़ाया जाता है। जब हमारे समुद्र मंथन से विष निकला जी, हलाहल विष उसका नाम था, जब विष निकला तो और कोई नहीं था इस दुनिया में विष को पीने वाला। उस विष की मात्र खुला होने से, जो हवा में, वातावरण में उस विष का जो टच मिला, संपर्क हुआ हवा से, तो हवा में भी विष फैलने लगा था। इतना मतलब जहरीला विष था वो, हलाहल विष उसका नाम था। कोई उसको संसार में कोई ना ही मतलब उसको विष को किया क्या जाए, तो भगवान शंकर ने उस विष को पिया और अपने कंठ में उतार लिया। तो जब उन्होंने अपने कंठ में उतार लिया, और देखिएगा मतलब कितने भोले भगवान शंकर हैं, उन्होंने अपने उस विष को कंठ में जब उतार लिया, उतारने के बाद उनके शरीर में जो जलन, जो गर्मी बनी और जो पैदा हुई, तो सभी देवताओं ने भगवान शंकर पे जल डाला, स्नान कराया उनको। सभी देवताओं ने उनको स्नान कराया। इसलिए हम लोग जल डालते हैं कि भगवान शंकर की गर्मी को शांत करने के लिए। उनके अंदर इतनी गर्मी, वो एक स्वयं ज्वालामुखी है, बहुत गर्मी है उस विष के अंदर। उस विष को मतलब शांत कैसे भगवान शंकर को किया जाए, देखिएगा क्या हमारे कितनी बड़ी मतलब भगवान शंकर फिर भी शांत रहते हैं। इतनी बड़ी सब चीजों को लेकर के, इतनी बड़ी दुविधा को लेकर के अपने कंठ में बैठे हैं। जिसके कंठ में विष और जटाओं से गंगा, जिसने कंठ विष जो है कंठ में रखा और जटाओं से गंगा जिनके निकल रही है, वो है भगवान शंकर। इसलिए भगवान शंकर को जल चढ़ता है। और देखिए कहीं ना कहीं जितने भी कैरेक्टर्स हमने देखे आजकल, चाहे वो फिल्म में हो या किसी भी सीरियल्स में हो, एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स देखे, कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया है कि भगवान शिव बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, हंसते रहते हैं, क्रोध नहीं करते, मतलब बहुत ही सॉफ्ट नेचर। लेकिन जब क्रोध करते हैं तो अंत ही हो जाता है पूरी सृष्टि का। तो मतलब दो स्वरूप है उनके, उनसे ज्यादा शांत भी कोई नहीं और उनसे ज्यादा क्रोधित भी कोई। देखिए उनसे बड़ा राजा कोई नहीं है, उनसे बड़ा रंक भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, उनसे बड़ा योगी कोई नहीं है, उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, उनसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, उनसे ज्यादा गुस्से वाला कोई नहीं है, उनसे ज्यादा कोई शांत भी नहीं है। यह है भगवान शंकर का स्वरूप। भगवान शंकर कभी मतलब
गुस्से में नहीं रहते हैं, बहुत शांत स्वभाव है उनका, वैराग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वैरागी किस्म के हैं, साधु किस्म के हैं, मतलब अघोरी टाइप भी हैं। कोई उनको अघोरी टाइप में मानता है, कोई उनको राजा टाइप में भी मानता है। सब चीजें ये भगवान शंकर जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इस दुनिया की कोई भी विपदा भगवान शंकर के ऊपर डाल दो। ठीक है, चलिए एक चीज बताइए शास्त्री जी, अगर हम बात करें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, देखिए कहा जाता है कि अगर कोई वहां पर दर्शन भी करके आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मैंने आपको बताया कि महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है काल को, रिप्रेजेंट करता है सब चीजों को। जिसने महाकाल के दर्शन किए, मार्कंडेश्वर जी ने किए, अगर आप मन से करते हैं, दो चीजें होती हैं, अगर आप मन से करते हैं तो वो पा लेता है उन चीजों को जो मतलब मोक्ष की उत्पत्ति लगा लीजिएगा, डायरेक्ट भगवान, मतलब हाँ आपने बताया मोक्ष की उत्पत्ति होती है तो मोक्ष को पा लेता है, डायरेक्ट भगवान शंकर के चरणों में जाता है, वो है महाकाल। और बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब वहां रहता था तो बाबा बम्बमनाथ बाली जी थे वहां पर, तो जो शमशान में रहते थे, चक्र तीर्थ नाम है उस शमशान का, वो चक्र तीर्थ में रहते थे। आपको पता है इस पूरे भारत में 4 जागृत शमशान है। ये जागृत शमशान थोड़ा समझाइए, मतलब जो 24 घंटे जलते रहते हैं। ओके ओके ठीक है। वहां कोई रात का कोई दिन का, जैसे होता है कि हमारे नॉर्मल स्थानों में शमशान में रात में चिताएं नहीं जलती हैं, रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, सूर्य छिपने के बाद नहीं होता है। लेकिन वहां जो है जागृत शमशान है, चिताएं जो है वो लाइन में लगी रहती हैं। तो वो चक्र तीर्थ है, वहां के चक्र तीर्थ के जो हैं वो हमारे बम्बमनाथ बाली जी, और वो सुबह सुबह भस्म लेकर के आते हैं। ठीक है, वो भस्म लेकर के आते हैं, पहले लेके आते थे, शमशान से भस्म उठाया करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि कपिला गाय के गोबर से, मतलब जो उपले होते हैं उन कंडों से वो भस्म तैयार की जाती है और भस्म आरती से वो किया जाता है। भस्म क्या है, क्या है भस्म, क्या है भस्म, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करती है भस्म? मृत्यु को। मृत्यु को भस्म रिप्रेजेंट करती है कि इस संसार में अगर कोई चीज है, अगर कोई नश्वर होने के बाद भी चीज बचती है तो वो भस्म राख है। इस संसार में सब कुछ, मतलब आप कोई भी चीज खत्म हो सकती है, लेकिन राख को कभी खत्म किया जा सकता है? राख को कभी जलाया जा सकता है? नहीं। जो जल के चीज बनती है वो है राख, वो है भस्म। भगवान शंकर ने कहा कि इस दुनिया में सब कुछ चला जाएगा, ये राख है, ये रहेगी। इसलिए उसने उनको सच्चाई माना है कि इस दुनिया में सच है भस्म, और सब चीजें नश्वर है। गाड़ी घोड़ा बंगला कोठी रुपया जायदाद पैसा शरीर कपड़े सब नश्वर है। सिर्फ भस्म जो है वो एक ऐसी चीज है जो दुनिया में याद दिलाती है कि यहां आना है। इस पूरी सृष्टि को जो बनी है, जो मतलब जीवन के बाद एक सच मृत्यु है, और मृत्यु के बाद आप इस चीज में मिल जाओगे तो वो भस्म है। बहरहाल भगवान शंकर को भस्म इसलिए प्यारी है कि इससे ऊपर कोई चीज नहीं। और देखिए कहीं ना कहीं महाकालेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो भस्म आरती का जो महत्व है और जो यूनिकनेस है, शायद वो यही है कि महाकाल को भस्म बहुत प्रिय है। जी, मैंने बताया ना कि वैराग्य का चिन्ह है भस्म। जी, जब महाकाल आरती होती है तो सुबह सुबह मंदिर के पट खुलते हैं, करीब 2:30-3 बजे मंदिर के पट। सबसे पहले हरिओम जल चढ़ता है, और उसके बाद जब महाकाल की आरती होती है भगवान को सजाया जाता है बहुत तरीके से, और फिर भगवान को जितनी प्यारी चीज है वो भगवान को भस्म है, वो भस्म लगाई जाती है। वो भस्म आरती देखने का एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही वाइब्स, एक अलग एनर्जी वहां पर फील आती है कि क्या मतलब उज्जैन में आपको लगेगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं है इससे ऊपर। वहां जब बत्ती बुझाई जाती है और आग की लपटें उस आरती के निकलती हैं, रोंगटा खड़ा हो जाता है, आंखों से पानी निकलने लगता है, वो है भस्म आरती। आपको लगता है कि इस पृथ्वी के ऊपर देवता, इस पृथ्वी के ऊपर कोई एनर्जी है, तो ये सामने आपके बैठी है, अंदर से अपने आप फीलिंग निकलने लगती है, ये है महाकाल। गॉट इट। और देखिए अभी आप समझा रहे हैं तो रोंगटे मेरे भी खड़े हो गए जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन में बताई। तो देखिए भस्म आरती की जो विशेषता चलिए आपने बता दी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा अभी, ये थोड़ा ऑडियंस को भी क्लियर कीजिए, वो भस्म एक्चुअल में आज की डेट में किस चीज की बनी है? मैंने बताया कि भस्म पहले शमशान से निकलती थी, अब नहीं निकलती। अब नहीं निकलती, अब कपिला गाय के जो गोबर से बनाई जाती है। ओके, हाँ, कपिला गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, ठीक है, कंडे जो बोलते हैं हम, उनको जला करके उससे भस्म तैयार की जाती है, और फिर वो भस्म भगवान शंकर को चढ़ती है।
गॉट इट। और एक चीज बताइए कि अगर देखिए हम दर्शन करना चाहते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, मैं गया, क्या मेरे को सिर्फ भस्म आरती के दौरान ही जाना चाहिए, मैं कभी भी दर्शन कर सकता हूँ? क्योंकि आपको पता है कि भस्म आरती के लिए ऑलरेडी बुकिंग्स होती हैं एंड प्री बुकिंग्स होती हैं, तो हर किसी को प्राप्त नहीं होती, लेकिन इच्छा सबकी होती है। तो अगर मैं नॉर्मल दर्शन करना चाहूं तो कैसे करूं? देखिए, थोड़ा बता सकते हैं वहां आप? की एक भूमि में ही एनर्जी है जी जब आप उज्जैन में कदम रखते हैं ना, तो समझ लीजिएगा साक्षात भगवान शंकर का हाथ आपके ऊपर आ गया है। जी। बात यहाँ भस्म आरती देखने से ये नहीं मिलेगा, देख लिया तो ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा सवाल है। हाँ, ये कुछ नहीं है। ठीक है। आप महाकाल के दर्शन करते हैं, आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप उसके जो है महाकाल वन के राजा है। महाकाल, महाकाल को राजा बोला जाता है वहां पर पे, वो मतलब राजा। आप उनके एरिया में, उनके दायरे में गए और वहां के राजा को पता लग गया कि ये बंदा यहां पर आया, तो आपका काम बन गया। वो सब चीजें हैं। महाकाल की भूमि पर एक ऐसी एनर्जी है जो मैंने बताया ना, आपके काल को भी, आपकी नेगेटिविटी को खा जाती है, वो है महाकाल। और एक अनुभूति, आप अपने जीवन में एक अनुभूति लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे वो चीज पानी है, मुझे देखनी है कि कैसे क्या होता है, तो आप भस्म आरती देखिएगा, एक अलग से अनुभूति वो आपके जीवन में लेकर आएगी। आपको फील आएगा कि क्या है यहाँ पर पे, और क्या क्यों लोग इतने यहाँ पर आते हैं। आपको एक इस नश्वर दुनिया का, देखिए एनर्जी का गेम चलता है जी। जब आप किसी शमशान में जाते हैं और किसी की मृत्यु के अंतिम संस्कार में, मतलब आप किसी दोस्त के या कहीं भी गए, आप आस पड़ोस में कहीं भी अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो शमशान में जाने के बाद आपकी भावनाएं बदल जाती है। वहां पे वैराग्य का चिन्ह है। आप जाते हैं, किसी ने देखा कि कोई एक्सीडेंट से मरा है और उसको जला रहे हैं, अंतिम संस्कार हो रहा है, तो आपके मन में आएगा कि नहीं यार, मैं कल से तेज गाड़ी नहीं चलाऊंगा। सच्चाई है। और जैसे ही आप बाहर आते हैं, आप भूल जाते हैं सब कुछ। वो एनर्जी होती है। जब आप भस्म आरती देखते हैं तो आपको लगता है कि पूरा संसार नश्वर है। अगर एक सच्चाई है तो वो महाकाल है। गॉट इट। देखिए एक चीज मेरे को बताइए कि महाकालेश्वर टेम्पल में अगर हम जाते हैं, तो मैं आपसे यहाँ मेरा जो सवाल आ रहा है, एक शब्द निकल कर आता है काल भैरव जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि काल भैरव कौन है? काल भैरव कोतवाल हैं। वैसे तो काल भैरव को सब जानते ही हैं जी। काल भैरव भी गण हैं महाकाल के जी, जैसे वीरभद्र हुए, काल भैरव हैं। तो काल भैरव भगवान के गण हैं। काल भैरव चौकीदार हैं। काल भैरव उज्जैन के पहरेदार हैं। काल भैरव महादेव को, मतलब कहने का मतलब उनके पहरेदार लगा लीजिए, या उनके संदेश देने वाले लगा लीजिए, उनके कोतवाल लगा लीजिएगा। जैसे कि वो होता है ना कि हम कोई केस होता है और जाते हैं दूसरी स्टेट में, तो पहले पुलिस स्टेशन पे इतला करना पड़ता है हमें कि हम यहाँ की पुलिस और इस आदमी से हमें बातें करनी है, जो भी ठीक है। तो वो है कोतवाल है वहां के, वो काल भैरव है। काल भैरव क्या है? जो अघोरी मतलब अघोर साधना को रिप्रेजेंट करते हैं काल भैरव। ठीक है। तो जितने भी अघोरी हैं, अघोरी गलत नहीं होते, अघोरी सब चीजें, अघोरी की तब मतलब उनका एक तरीका जो होता है वो अलग होता है। आप उज्जैन में जाइएगा, काल भैरव आपने आज भी देखा होगा लाइव ड्रिंक करते हैं, शराब को पी जाते हैं देखते देखते। साइंस लगा बहुत सारा, और लगा कि शराब कहाँ जाती है, लेकिन साइंस भी नहीं पता लगा पाई कि ये शराब कहाँ जा रही है। काल भैरव के मुंह में बोतल लगी और बोतल खत्म। ये चमत्कार आज भी आपको देखने को मिलेगा उज्जैन काल भैरव मंदिर में। जी बिल्कुल, काल भैरव मंदिर में आप मतलब वहां शराब का भोग लगता है, और अभी तो बहुत कम हो गया है। पहले तो बहुत शराब की दुकानें ही मंदिर के बाहर लगी रहती थी, बहुत सारी भीड़ होती। काल भैरव जितनी भी बुरी नजर आपके ऊपर है, किया कराया जादू टोना कैसा कुछ भी आपके व्यापार पे, आपके घर पे, ठीक है, आप काल भैरव मंदिर के दर्शन कीजिएगा, वहां से खत्म। ठीक है। बहुत सारे रहस्य हैं उज्जैन के। मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, उत्पत्ति स्थान है। मंगलनाथ का मतलब मंदिर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मंगल, मतलब मार्स प्लेनेट को जी, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह कहां से पैदा हुए हैं? मेरे को नहीं पता। उज्जैन से ही पैदा हुए। मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान जो है, ओरिजिन जो है, वो उज्जैन है। तो बहुत सारी चीजें हैं। माँ गढ़ काली का है वहां पे। गढ़ काली का एक ऐसा मंदिर है कि उनको भी शक्तिपीठ में माना जाता है, और शक्तिपीठ हर सिद्धि माता वहां पर है। जहां 51 शक्तिपीठ हमारे हैं, उनमें जब माता की कोहनी, जहां पे ये एल्बो जो थी, आज जो है उज्जैन की रानी माँ हरसिद्धि को बोला जाता है।
जहां पे माँ पार्वती की जो है वो सती माँ की जो है वो मतलब गिरी थी एल्बो वहां पर मंदिर स्थित है हरसिद्धि माता। और गढ़कालिका मंदिर भी है, उसको भी शक्तिपीठ से जोड़ा जाता है। बहुत अनुभव, वहां पे रात को लाइव दिए जलाए जाते हैं, आरती देखना आप कभी, बहुत अजीब एक ओरा, एक अजीब पॉजिटिविटी क्रिएट होती है वहां पर पे। आपको लगता है कि हाँ ये है नगरी, मतलब आपको फील आता है कि उज्जैन जाकर के सब कुछ दुनिया से परे एक उज्जैन बसा है। उज्जैन भारत की 100 स्मार्ट सिटी में से एक है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन वहां की वाइब्स आपको लगेगा कि हाँ यहां सब कुछ अलग है, इस पृथ्वी से परे उज्जैन है, वो नगरी उज्जैन है। और मां हरसिद्धि लाइव आरती, मां गढ़कालिका, किसी को कोई मन्नत मांगनी है आप देखना वहां मंदिर के ऊपर लिखे हुए हैं, वहां मंदिर पे लोग लिख देते हैं जहां अपनी मन्नत पूरी मांगने का कोई भी आपका विचार बने तो आप गढ़कालिका जाइए। भरतरी गुफा वहां पर है, ठीक है। और वहां पे मैंने बताया कि शमशान है, चक्र तीर्थ है, काल भैरव जी हैं, बड़ा गणेश है, और चिंता हरण मतलब जो है वो गणेश भी हैं वहां पर पे, और ऋण मुक्तेश्वर भी है वहां पर। वहां बहुत कुछ चीजें हैं, 84 महादेव वहां पर हैं। अभी आपने नाम लिया ऋण मुक्तेश्वर। हाँ, अगर ऋण मुक्तेश्वर वहां है, विराजमान है वहां पर, अगर आपको कोई ऋण है, कर्ज है, तो उसकी मुक्ति के लिए भी आपकी लाइफ का हर एक सॉल्यूशन उज्जैन में है। क्या बात है, बिल्कुल। उज्जैन एक ऐसी, अपने आप में एक ऐसी पॉजिटिविटी है जिसका तोड़ कहीं नहीं है। ठीक है। शास्त्री जी, एक चीज अभी हम बात कर रहे हैं काल भैरव मंदिर की। देखिए बहुत लोगों के माइंड में ना कंफ्यूजन रहता है, और इस क्वेश्चन से वो कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं कि पहले हमें कहाँ जाना चाहिए। अगर हम उज्जैन जा रहे हैं, पहले हमें महाकालेश्वर टेम्पल जाना चाहिए या पहले हमें काल भैरव मंदिर जाना चाहिए? ये चीज मेरे को बताइए आप। देखिए दो चीजें होती हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले आप जाएं महाकाल मंदिर दर्शन करें आराम से, काल भैरव मंदिर अवश्य जाएं। जैसे माँ वैष्णो देवी के हम पहले माता के दर्शन करते हैं फिर भैरव जी के करते हैं जी। तो वैसे ही आप दर्शन में कोई ये नहीं है कि मतलब आप पहले वहां जाइएगा, ये सब मिथ्या है। पहले आप महाकाल के दर्शन कीजिएगा, फिर बाकी आप दर्शन कीजिएगा, आनंद ही अलग आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है कि काल भैरव के दर्शन पहले करने चाहिए और महाकाल के बाद में, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब हमें वहां भी जाना चाहिए अगर हम महाकालेश्वर टेम्पल जा रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि कई जगह पहले जाइए, बट वो भी जरूर जाइए। बिल्कुल कहीं ना कहीं भी मान्यता है शायद यात्रा पूरी तभी की मानी जाएगी। काल भैरव कोतवाल है ना, वहां रजिस्टर में नाम तो वहीं लिखा जाएगा। अरे क्या बात है, ठीक है ना, तो वो लेखा जोखा रखते हैं महाकाल का, तो यहाँ कौन आया कौन गया, तो वो मतलब है लाइव चीजें दिखेंगी आपको कि हाँ साक्षात इस पृथ्वी पर अगर कोई भगवान है तो वो उज्जैन की नगरी। ठीक है। शास्त्री जी, एक नाम आता है नागचंद्रेश्वर मंदिर जी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम क्या कंपेयर करें महाकालेश्वर टेम्पल को, थोड़ा बता सकते हैं आप? नागचंद्रेश्वर का मतलब है जो मतलब भगवान शंकर जो हैं जी, वो उन्हीं का। देखिए उज्जैन मंदिर 3 हिस्सों में है, ठीक है। सबसे नीचे गर्भगृह जो बिल्कुल प्लेन जमीन से भी नीचे है, वहां महाकाल है। उससे ऊपर जो है वो नागेश्वर है, और उससे ऊपर जो है वो नागचंद्रेश्वर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक दिन ही खुलता है, और वो भी खुलता है नागपंचमी के दिन। नागपंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर खुलता है, और नागचंद्रेश्वर मंदिर पे इतनी भीड़ होती है, लोग वहां मतलब दूध से भोग लगाते हैं। हाँ, नागों की पूजा होती है उस दिन, तो वो है नागचंद्रेश्वर मंदिर। अगर कोई इच्छा पूर्णि के लिए, जिसको अब नाग से मैं बात करता हूं, सर्प की जहां बात आती है, बहुत सारा मिथ्या है कि नागचंद्रेश्वर के दिन जाकर के आपने बहुत सारे ज्योतिषियों से सुना होगा, आचार्यों से सुना होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है बहुत, और ये बहुत कॉमन भी आज की डेट में। मैंने बताया ना, काल सर्प योग, राहु और केतु जब बंदी बना लेते हैं ग्रहों को, तो वो काल सर्प दोष होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में राहु, 7th में केतु बैठ गए, और बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 में जितने बाकी ग्रह बचे हैं वो बैठे हैं। तो एक राहु इधर और केतु इधर, सबने सबको पकड़ लिया। ठीक है, इधर 8, 9, 10, 11, 12 में किसी को नहीं आने दिया, तो बंदी कर लिया ना। तो वो है मतलब काल सर्प दोष। मैं ये बात भी बता देता हूँ कि कुंडली में आप स्वयं देख सकते हैं, अभी कुंडली में काल सर्प दोष, मेरे को भी पता लगी कैसे देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर राहु और केतु जब आपको बंदी बना लेते हैं आपके ग्रहों को, तो हो जाता है काल सर्प दोष। तो बहुत सारा मिथ्या है कि नागचंद्रेश्वर के दिन, नाग पंचमी को ही काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए।
मैंने बताया कि वो भूमि मात्र ऐसी है जहां जाने से कालसर्प दोष की मतलब मुक्ति, कालसर्प दोष से बंदे को मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति शास्त्री जी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा मुक्ति मिल जाती है, ठीक है, लेकिन आज की डेट में आपको पता है कि आज की डेट में काला जादू, ब्लैक मैजिक, भूत बाधा एंड ऑल ये चीजें बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी कुछ वक्त से इनके नंबर्स भी बढ़ गए हैं। अब किसी को अगर कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है तो उसको उज्जैन जाकर महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में। मतलब मैं एक बात बताता हूँ कि ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे मैंने कुंडली देखते हैं। मैं 100 से 200 100 से ज्यादा करीब 200 के करीब मैं एक दिन में कुंडली प्रेडिक्शन करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मेरे सामने केस आते हैं कि काल सर्प की हम पूजा करवाए पंडित जी, क्योंकि कुंडली में ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष की पूजा कराई तो वहां से राहु केतु बदल गए जी। कुंडली में तो सेम ही रहना है। पंडित जी तो आपसे यही पूछेंगे कि काफी कुंडली में काल सर्प दोष है, बिल्कुल सही, तो वो बताना पड़ता है कि हमने तो पूजा करा ली है। तो वो कई बार है ना, लोगों को पूजा कराने के बाद भी फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं। कोई किसी पंडित जी के मतलब क्या करा रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, एक तरीका, हर चीज मतलब वो चीजें जरूरी है। तो काल सर्प दोष मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि अगर आप उज्जैन गए, महीने 2 महीने ठीक रहेगा, फिर एक्टिवेट हो जाएगा। दोष कुंडली में कोई भी खत्म नहीं होता है। कोई भी रेमेडीज कुंडली में करने से उस चीज का निवारण नहीं है। सामने वाली चीज को, आपको राहु दिक्कत कर रहा, आप राहु की रेमेडीज करने लग गए तो राहु प्रसन्न है। जिस दिन उस रेमेडीज से हटे वो आपसे फिर उग्र हो जाएगा। भाई आप मेरे को मानते हैं, आप मेरे को पूजते हैं, जब तक आप मेरे से राम कृष्णा रखते हैं कि हाँ जी शास्त्री जी कैसे हैं तो बढ़िया चल रहा है। जिस दिन आपने शास्त्री जी नजर फेरी उस दिन शास्त्री जी फिर आप पर आ गई। समझ रहे हैं? तो वही चीजें, तो काल सर्प दोष का कोई 100% परमानेंट निवारण नहीं है। आज ये राहुल शास्त्री आपसे कहता है कि काल सर्प दोष का कोई निवारण नहीं, उसका शांति आप कर सकते हैं। 100% आपकी कुंडली से हटा नहीं सकते हैं, उसकी शांति कर सकते हैं। तो काल सर्प दोष की शांति क्या होता है, हम उज्जैन जाते हैं, पूजा कराते हैं, और काल सर्प दोष की शांति में अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि किसी चीज को मानने से वो खुश हो जाता है जी। आप मुझे मानते हैं, मैं खुश हूं जी। तो काल सर्प दोष की पूजा में है क्या, राहु और केतु के मंत्र है, राहु और केतु के जाप हैं, वो है काल सर्प दोष पूजा। ओके। तो राहु और केतु को जितना आप प्रसन्न करेंगे उतना ही वो ग्रहों को ढील दे देंगे, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे, आप कुंडली में काम करने लगेंगे। इट्स वेरी सिंपल। जैसे ही राहु केतु को आप नहीं मानेंगे, उनको पकड़ के रखेंगे। अब आपको गुरु की जरूरत है, मंगल की जरूरत है, और मतलब शुक्र की जरूरत है, बुध की जरूरत है, नहीं मिलेगा कुछ भी। कुंडली में काल सर्प दोष है, थ्रो बैक लगेंगे। आपको एक स्टेप पे जाना है, मतलब नंबर 1 पे जाना है, आप 10 स्टेप से चले, 10, 9, 8 मतलब ऐसे चलते रहे मतलब, और फिर चलने 2 स्टेप पे पहुंचकर वहां से फिर थ्रो बैक लगेगा, 0 पे आ जाएंगे। ये है काल सर्प दोष, आपको 0 कर देता है काल सर्प दोष। फिर आप पूजा कराते हैं, फिर वो 2-3 महीने ठीक रहता है, फिर मतलब वो काल सर्प दोष फिर से एक्टिवेट हो जाता है। आप भूल जाते हैं ना करने से। पंडित जी से 2100 रुपए दे दिए, पंडित जी से 3100 रुपए दे दिए, काम चल गया क्या पूरी जिंदगी का? ऐसी बात नहीं है। बात यहां पैसे की नहीं है, बात यहां है कि आप मानते कितना है किसी चीज को, आप किसी चीज को कितना पावर उसको दे रहे हैं। डेली आप करते हैं, डेली राहु केतु का जाप करते हैं, नहीं करते हैं? आप देखिएगा, आप मेरे से मिले 2 महीने पहले, मैंने आपको एक यंत्र दिया जी, जिस यंत्र का नाम था काल सर्प दोष यंत्र, और आपकी कुंडली में भी काल सर्प आप बता रहे थे। क्या सा इफेक्ट आया उसका? सर बहुत ही बेहतरीन, और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस तो देखे हैं। अब कहा जाए, अगर मैं मनी से रिलेटेड बात करूं, थिंग्स गेटिंग बेटर, क्योंकि मैं काफी उस टाइम परेशान भी चल रहा था। तो क्या होता है शुभ जी, बात यहां मनी की नहीं है खाली। काल सर्प दोष आपके जीवन में उन्नति देता है, मतलब अगर शांत हो जाए तो। अगर वो किसी चीज पे रुक जाए, वो मान जाए, कहने का मतलब उसका दोष हटता नहीं है। कुंडली में दोष रखा रहेगा, वो अपना स्थान छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन उसको मानना पड़ेगा। उसको जितना आप मानते हैं वो उतना ग्रोथ आपकी लाइफ में देता है। मैंने एक यंत्र बनाया, मतलब बहुत सारे मेरे क्लाइंटों की मतलब रिकमेंड मतलब थी, उनको रिक्वायरमेंट थी उनकी कि मुझे यंत्र पंडित जी मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो, क्योंकि हम कोई यंत्र प्रिंटिंग नहीं करते हैं। मैं कोई यंत्र प्रिंटिंग नहीं करता हूं, एक बटन दबाया हजारों यंत्र बन गया, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं अपने संस्थान में अभिमंत्रित करता हूं, मैं साक्षात भोजपत्र पर यंत्र बनाता हूं। कितनी मेहनत लगती है आप देखिएगा। केसर की कलम, मतलब सॉरी अनार की कलम और केसर की शाही से यंत्र बनाया जाता है,
और वो कालसर्प दोष यंत्र इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला आदमी उज्जैन जाकर के, अगर उज्जैन आपने पूजा करा ली, हमारी संस्थान से हवन करा लिया, हवन भी हम कराते हैं उज्जैन में, और वो यंत्र आपने अपने स्थान पर रख लिया, आप डायरेक्ट उसको डेली धूप बत्ती भी कर रहे हैं ना, मैं गारंटी देता हूं कालसर्प दोष नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भोजपत्र पर उससे बनाया है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि, जो आपके आचार्य लोग थे, जो पंडित लोग थे, पुराने जमाने में भोजपत्र पर ताबीजें बनते थे। ताबीज जो थे, यंत्र जो थे, पहले भोजपत्र पे बनाए जाते थे। भोजपत्र एक पेड़ की छाल होती है जी, ठीक है, उस भोजपत्र पर यंत्र बनाते थे। मैंने कालसर्प दोष यंत्र इस भोजपत्र पर बनाया, जो डायरेक्ट आपके जीवन में असर करेगा, जो डायरेक्ट आपकी बॉडी पर असर करेगा, वो है भोजपत्र। और मैंने उस पर बनाया कालसर्प दोष यंत्र। वो यंत्र एक बार पूजा करने से, डेली आप पूजा करते हैं, मैं गारंटी देता हूं नहीं बनेगा। कालसर्प दोष आपकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम कर जाए तो मेरा कान पकड़ लेना, गारंटी है ये, गारंटी, रिजल्ट्स आए हैं 100% गारंटी फॉर एवरीवन। जिसकी भी लाइफ में अगर कालसर्प दोष है तो वो यंत्र यूज कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में हमने ये क्या बनाया, एक किस्म से मेडिसिन बनाई। मैं बता रहा हूं ना, परेशान हो गए लोग, जा रहे हैं पूजा करा रहे हैं कालसर्प दोष की, फिर 2 महीने बाद एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? अब किसी के पास समय नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब चीजें एक्टिवेट हो जाता है। वो कुंडली का दोष है। राहु केतु ग्रहों ने तो भगवान को भी नहीं बख्शा, मैंने बता दिया ना। आप उज्जैन जाएं या त्र्यंबकेश्वर जाएं, कहीं भी जाएं, कालसर्प दोष कब एक्टिवेट हो जाए आपकी हरकतें बताएंगी। बस आप एक्टिवेट करते हो, कोई भी रेमेडीज, कोई भी ज्योतिष कुछ भी उपाय दे दे, उपाय सिर्फ एक टेबलेट है। जब तक लोगे, जब तक आराम, उपाय टेबलेट लेना छोड़ा और बीमारी एक्टिव। मतलब वही जैसे आपने बताया था कि सिर्फ उसकी पूजा ही करो और कुछ नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे पंडित लोग ये है वो है, लूटते हैं। एस्ट्रोलॉजी डर का बिजनेस बना दिया यार, डराते हैं लोगों को। जाओगे वहां पे आप, मैं बता रहा हूं कि मैं देखिए किसी पंडित की पर्सनली कोई मैं वो मतलब बुराई नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी स्थान का हो। हम कोई स्थान पर जाते हैं, चाहे वो पितरों के लिए हो, चाहे वो कालसर्प के लिए हो, चाहे वो लक्ष्मी जी के लिए हो, चाहे वो कहीं भी हो, पूजा कराए जाते हैं, लूटते खसूटते हैं यार, भयंकर तरीके से खसूटते हैं। ये सच है, सच है ना। और सामने वाला आदमी जो परेशान होता है, उसको और परेशान, वो सोचता है कि बस मेरी जिंदगी में कोई निवारण हो जाए यार, कोई सॉल्यूशन निकल जाए, कोई रास्ता निकल जाए। पंडित जी 5100 नहीं 7100, अब भोजन का दे दीजिए, अब वस्त्रों का दे दीजिए, अब ये कर दीजिए, यहाँ ये दान दे दीजिए। मंत्रों में गाय दान दिलवा देते हैं, फिर बोलते हैं 5100 तो गाय गाय के हो गए। अरे केवल 500 रुपए लेके आया यार, तुम लोगों ने उसको बता दिया कालसर्प दोष, मतलब कालसर्प दोष आपकी कुंडली में है, और वो उज्जैन आ गया बेचारे की जेब में 500 नहीं है, तो क्या उसका मतलब ये नहीं होगा? मैंने बहुत तरीके से मेरी एक टीम वहां पे परमानेंट काम करती है कि जो हवन कराती है, जो इच्छा हो, 1100 2100 वो सब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी हमारा सामान भी हमारा ही रहता है उसके अंदर, 1100 2100 रुपए कुछ भी लग जाए कोई बात नहीं, वो सब चीजें होती हैं। वो यंत्र इसीलिए मैंने बनाया कि जैसे कि आप गए, आपने पूजा कराई, और पूजा करा करके आपके नाम और गोत्र से वो मैंने यंत्र आपको दिया, आप नहीं आ पा रहे हैं, हमारे पंडितों ने आपके नाम से वहां हवन कराया, नाम और गोत्र से, वो यंत्र आपको दिया, और आपने अपने यंत्र को घर पे रख रहे हैं एक्टिवेट, पूरे लाइफ में वो यंत्र एक्टिवेट रखना है बस आपको। आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं इधर। ठीक है शास्त्री जी। और ये बहुत ही शायद एक इफेक्टिव रेमेडी बता लीजिए कि एक मेडिसिन की तरह उसको यूज कीजिए। द रीजन इज क्योंकि आपने बताया कालसर्प दोष का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अगर उसका असर कम करना है तो ये कालसर्प दोष यंत्र आपके जीवन को प्रभावित कर देगा और आसान कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है शास्त्री जी। शास्त्री जी चलिए, ये तो बात होगी महाकालेश्वर मंदिर की, लेकिन देखिए अगर आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं महादेव की कृपा है, लेकिन आपकी जर्नी में उज्जैन का क्या महत्व है, आपके जीवन को कैसे बदला? शुभ जी, मेरे जीवन को तो साक्षात बदला है उज्जैन ने। मैं बहुत छोटा था, कुंभ का मेला था उज्जैन में, और मैं सच बता रहा हूँ आपको आज। मेरी सिस्टर रहती है इंदौर में जी, और इंदौर में मेरी सिस्टर रहती है। मैं बहुत परेशान उन दिनों में था, और मैं सच में आपको बता देता हूँ, उज्जैन से मतलब इंदौर विजयनगर बस स्टॉप से और उज्जैन आने के लिए मेरी पॉकेट में भाड़ा नहीं था। वो दिन मैंने उज्जैन में देखा है। और कब की बात है ये बात है सन 2000, कुंभ लगा था, मतलब सन मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन ये 2012 13 या 14 ऐसे कुछ था वो समय, मतलब ध्यान नहीं है। वो मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मैं वहां से उज्जैन आया,
और बहुत भारी भीड़ मतलब थी वहां पर, उज्जैन महाकुंभ लगा हुआ था। और जब मैं वहां उज्जैन पहुंचा और उस भीड़ को, वहां एक है नानाखेड़ा बस स्टैंड, तो वह नानाखेड़ा बस स्टैंड से मंदिर की दूरी काफी है जी, 3-4 किलोमीटर के आसपास। मैं वहां से पैदल गया और मैंने देखा, मैं सच में मैं बता रहा हूं आपको, मैंने उज्जैन गया और मैं रो रहा हूं, और मैं उज्जैन वहां पर रो रहा हूं कि प्रभु मेरी लाइफ को बदलिए ना। और मैं सच में, एक पीपल का पेड़ था वहां शिप्रा के किनारे, और मैं वहां पे सो गया। गर्मियों के दिन नेचुरली नींद आ गई। हाँ, नींद आ गई, कर लेते हैं, मैं रेस्ट, मेरे को बैठे बैठे नींद आ गई। मुझे फील आया कि कोई आपके सर के ऊपर हाथ फैला रहा है। मैंने सोचा कि कोई मेरा मित्र होगा या पता नहीं किसी ने, बहुत सारे साधु संत भी रहते हैं वहां पे, तो मैंने पता नहीं किसी ने मेरी एकदम आंख खोली, तो मुझे ऐसे मतलब एक अजीब सी खुशबू ऐसा फील आया, और मुझे लगा कि मतलब पता नहीं क्या मेरी जिंदगी में आ गया, और एक बहुत अंदर से पॉजिटिविटी, मतलब ऐसा हो गया कि बस अब जिंदगी में कुछ मुश्किल नहीं है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। सच में, जिस आदमी की पॉकेट में वापस जाने का भाड़ा नहीं है, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बूम आ गया कि वो कुछ भी कर सकता है। अब मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वहां से मैंने मेरी जिंदगी को बदला। मैं उज्जैन में रहा काफी सारे दिन, मैंने पूजाएं कराई बहुत सारी, मैं ऐसे ऐसे पूजा कराने लगा उज्जैन में, ऐसे ऐसे मेरे लिंक्स वहां पे बने कि आपको क्या ही बताऊं। 3,000-4,000 से ऊपर क्लाइंट है आज मेरे पास। क्या बात और मतलब क्या कितना महाकाल ने मुझे दिया है, मैं क्या ही बताऊं। मैं वहां रह करके लोगों की पूजा कराता हूँ, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन रुकता हूं मैं वहां पर, और मेरी जिंदगी में जो बदलाव दिया ना, सच में महाकाल ने मेरे समय को तो बदला है। और मैंने मेरे हजारों क्लाइंटों को देखा है, मैंने वहां पे पूजा कराई है, मतलब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जिनके साथ मैं साक्षात स्वयं जाता हूं, मतलब तो मैं वहां जाता हूं, वो जाके पूजा कराता हूं, मतलब वो कहते हैं क्लाइंट कि शास्त्री जी हमारी तो दुनिया बदल गई, जिंदगी बदल गई। सच में महाकाल जिंदगी बदलते हैं। और शास्त्री जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर कोई इंसान महादेव की पूजा करता है, दिल से करता है, दिन रात करता है, अगर उसके जीवन में एक समय पर मृत्यु लिखी है, क्या वो अगर पूजा करे और महादेव को प्रसन्न कर ले, इज दैट पॉसिबल कि उसकी जो आयु है वो बढ़ सकती है? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर, आप बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक, मेरा अभी एक क्लाइंट था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनकी मिसेज को कैंसर था। ओके। और वो कैंसर इस लेवल का था, बहुत हाई लेवल का। वो मेरे पास कुंडली दिखाने आए, शायद वो मेरा पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, वो मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट। क्या बात है। ठीक है, लेकिन आप बुरा मत मानना जब भी आप देख रहे हो, तो मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत हैवी किस्म का जो था वो कैंसर, वो मेरे पास आए, और 2 गुड़िया थी उनको, एक लड़का था, और वो आए मेरे पास, तो बोले शास्त्री जी ऐसे ऐसे है कि बहुत बीमार है हमारी पत्नी, मतलब ऐसे। मैंने कहा, देखा, मैंने कहा भैया ये अगस्त की बातें हैं, अभी दिसंबर चल रहा है, अभी अगस्त की बातें हैं। मैंने उनको शायद डेट ध्यान नहीं है, 12 अगस्त बताया जो भी। मैंने कहा कि 12 अगस्त तक अगर वो चली जाएंगे। तो अब क्या था कि अगस्त का मैंने टाइम दिया था, शायद महीना था वो मई जून का, और वो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में आ गए वो, मतलब तड़फने लग गए। अब वो मुझसे बोले कि क्या करना चाहिए शास्त्री जी, अब महामृत्युंजय जाप करा दीजिए ना प्लीज। मैंने उनको बहुत कहा कि कोई बात नहीं, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी बहुत आस्था मेरे अंदर थी। मैंने महामृत्युंजय जाप कराया उनके। तो कई बार क्या होता है कि हम भगवान की महामृत्युंजय का मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदा ही रखेगा। मैं बता रहा हूं स्टेज जो आपने बताया कि वो इस किस्म से थी, अब तो भगवान इनके प्राण ले लें, अब तो भगवान इनके प्राण ले लें, सच है। तो मैंने क्या किया, महामृत्युंजय जाप कराए, मृत संजीवनी जिसको बोलते हैं, वो मैंने जाप किया। और जाप करते 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 हमने 5 दिन का जाप किया। हवन वाले दिन, अब वहां उनको डॉक्टरों ने बताया था अभी 2-3 महीने तो निकालेंगे, 2-3 महीने तक तो चलेगा, अभी कोई ये नहीं है, तड़फना है, कहने का मतलब वो तड़फ रहे थे। अब वहां पे मैंने जाप कराए, जाप कराते जैसे हमने हवन कराया, उसी दिन उनको दिल्ली लेके गए मेरे क्लाइंट, और दिल्ली वालों ने एडमिट कर लिया, तुरंत अगले दिन वो शरीर छोड़ गए। तो मृत्यु पर विजय पाना, मृत्यु आपको तड़फा रही है, मृत्यु आनी है, जिसकी मृत्यु लिखी है, मतलब भगवान को यह पता है, भगवान शंकर को यह पता है इसका जीवन यहां से समाप्त कर देना चाहिए, तो उसका जीवन समाप्त कर देते हैं। और जिसकी इस दुनिया में जरूरत है,
जब लगता है कि इसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी बहुत मतलब इसके ऊपर लोड है और वो बीमार हो जाए तो उसे साक्षात ठीक भी कर देते हैं। हमने देखा है कोरोना काल में, हमने ऐसे ऐसे बहुत केस देखे हैं। क्या बात जो बहुत बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, और बहुत सारे ऐसे केस देखे हमने जो ऊपर थे वो नीचे भी गए हैं। तो वो भगवान का एक समय चक्र है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, भगवान दया जरूर करते हैं, दयालु है महादेव। जब आप उनकी शरण में होते हैं और आपको पता है, क्योंकि कर्म आपके बड़े होते हैं, आपने कर्म ऐसे किए हैं कि जो मृत्यु, अब मैं किसी के ऊपर पिस्टल चला के आ जाऊं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे ऊपर भी तो पिस्टल चलेगी ना। अब मैं आके महाकाल के पैर पकड़ लो, भगवान मुझे बचाइए, वो कर्म का फल तो मिलेगा। जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा फल मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम जीवन में संकट आ गया, समय को बदलने वाले हैं महाकाल। ठीक है, उनकी पूजा से कराने से आपका समय बदल जाएगा। देखिए, एक बड़ा ही अच्छा सवाल मेरे दिल में आया, मैंने कहा पूछ लूं आपसे भी जाते जाते। शास्त्री जी, क्या होता है कि अगर हम महादेव की भक्ति कर रहे हैं, देखिए महादेव को ऐसा माना जाता है कि अगर आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो कुछ भी आप मांगेंगे उन्होंने कह देना है तथास्तु, जा ले ले। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो चीज या वस्तु हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमने उनको महादेव से इतना मांग लिया कि महादेव भी विवश हो गए कि जा मैं इसे दे देता हूं, बट वो हमारे ठीक। देखिए, आज का बहुत अच्छी बात, ठीक है, आज का जमाना, मैं काम करता हूँ, देखता हूँ, बहुत सारी सिद्धियां मैंने देखी हैं, की भी हैं कुछ। एक तांत्रिक लोगों से मिला हूँ, घोड़ियों से मिला हूँ, बहुत सारे मेरे जीवन में ये सब चला है। आज की यंग जनरेशन तांत्रिक चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। मैं आपने बताया नहीं क्या मांगना चाहिए, तांत्रिक चीजों पे आज की यंग जनरेशन बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, उनके लिए बहुत गलत है। क्योंकि ज्यादा खाना भी हमारे शरीर को नुकसान करता है। अगर हम एक रोटी फालतू भी खा लेना, हमारे शरीर को नुकसान करता है। कि पता नहीं लोग मतलब क्या इन चीजों में घुसे हैं, तांत्रिक सिद्धियों में। ये हमारे बस की चीजें नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। ये अघोरियों की जो चीजें हैं उनको ही उनके ही पास रहने देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई मतलब कुदरत के साथ छेड़छाड़ की जाती है ना, वो अपना रूप ले लेती है। अब आप देखिए कहीं पहाड़ों में मतलब ये आ रहा है, केदारनाथ में ये चला, ये तबाही मची, अभी भी चल 2 महीने पहले ये उत्तराखंड में मची। जितना हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेंगे ना, वो एक दिन भयंकर रूप लेकर के अपना रूप ले लेगी। वो पृथ्वी मूवमेंट करके अपनी, जैसा उसका पहाड़ था वो सब चीजें थी वैसी बना लेगी, आप कितनी भी छेड़छाड़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें, तो हमें ज्यादा इन चीजों के अंदर, मैं एक इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी यंग जनरेशन को बता दूं कि जिन सिद्धियों के पीछे आप पड़े हैं वो आपके लिए बहुत हानिकारक भी हो सकती है। जिन चीजों, भगवान से क्या मांगना चाहिए, मेरा खुशी रहे परिवार, मेरा घर परिवार सब बढ़िया रहे, बिल्कुल सही। तो ये सब चीजें, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये तो सब एक आनी जानी चीज है, आप कमा सकते हैं इसे। ये क्या मांगना है कि मेरा मन तेरे अंदर लगा रहे, ये चीज मांगनी चाहिए। पैसा आ गया तो हटे नहीं, मेरा परिवार खुश रहे, आता जाता रहे, तेरे दर्शन होते रहे, ये मांगने की चीजें हैं। आजकल के लोग कि इसका बुरा कर दूं, उसका बुरा कर दूं, सिद्धियां टोने टोट के करने लगे हैं। इनको ये नहीं पता रहे, मूर्ख। मतलब एक चीज है शुभ जी, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप कोई बंगला खरीदते हैं भाई, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? पैसे जोड़ने पड़ते हैं, पैसे जोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे ही सिद्धियों का, हम किसी का बुरा भी चाहते हैं, आप अच्छा भी चाहते हैं, उसके लिए जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपके पास है कुछ नहीं, बैंक बैलेंस आपका खाली पड़ा है और करने चले किसी का बुरा, कैसे होएगा? ऐसे नहीं। पूरे भारत, मैं एक बात बता देता हूं यहां से, देखिए मैं कोई बात नहीं, पूरा पाकिस्तान में हजारों मुसलमान भरे हैं, हजारों तांत्रिक घुसे हुए हैं। तो क्या होता है, बैंक बैलेंस आपका होना चाहिए। किसी भी चीज को खर्च करना, आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेना, तो उसके लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए। आजकल 2 मिनट में फोन पे गूगल पे कर देते हैं, ऐसे आपके पास बैलेंस तो होना चाहिए ना खरीदने के लिए। तो किसी का बुरा करने के लिए भी, किसी का अच्छा करने के लिए भी आपके पास बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारे साधु संत पिछले जमाने में आशीर्वाद दे देते थे कि जाओ बेटा हो जाएगा, ये काम बेटा हो जाएगा। क्यों हो जाता था? हो जाता था भाई, क्यों हो जाता था? उनके पास बैलेंस था, वो तपस्याएं करते थे। अब मैंने हजारों महामृत्युंजय के जाप करके मैंने इकट्ठे रख रखे हैं। आप आए मेरे पास, आपको जरूरत है, बेटा काम हो गया, वो मेरे बैलेंस में से कट हो गया और आपको लग गए। अब मैं नील हूं। हम लोग इतनी व्यस्तता में पड़ गए हैं, स्टैंड करना पड़ता है। किसी एक घर चले गए, जाप करेंगे जी आपके घर पे बैठ के, ये करेंगे जी आपके घर पे बैठ के, हमारे पास बैलेंस ही नहीं है। हम आपके घर में ही आपका भला करके आ सकते हैं जी। जो आदमी तपस्वी है, जिस आदमी ने तपस्या की है, वो कर सकता है। जिसके पास बैंक बैलेंस है वही आपका अच्छा कर सकता है, वो बुरा करेगा नहीं। जिसके पास
बहुत सारा बैंक बैलेंस है, वो अपने आईडी पासवर्ड किसी को क्यों देगा? अपने नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड वो मतलब अघोरी तांत्रिक चक्रों में पड़ेगा ही नहीं। और जिसके पास नहीं है ना, ये मार्केट में छलावा चल रहा है, जिसके पास नहीं है ना वो घूमता है, मुसलमान क्रियाएं करवाता है, तांत्रिक क्रियाएं करवाता है, जादू टोना कराता है, मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ना है, सामने वाला नेगेटिव हो जाता है, अरे यार ये हो गया मेरे ऊपर तो ये करा रहा है, तो वो इसके कराने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। पाकिस्तान में हजारों मुसलमान बैठे हैं, हमारे मंत्रिमंडल को लगा लीजिए, हमारे किसी भी मंत्री को लगा लीजिए, जो इसको वो पसंद नहीं करते हैं, वो 2 मिनट में कर सकते कि नहीं कर सकते? सोए सुए को मार सकते हैं ऐसे। तो अरे ऐसे होता है क्या? कभी कभी नहीं हो सकता ऐसे। बिल्कुल सही, ठीक है। एंड ये सच है, रियलिटी चेक तो यही है कि एट दी एंड, कि देखो इतना तो मेरे को पता लग गया, अगर हम भगवान को मानते हैं, महाकाल को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सीधी भाषा में कहूँ अगर मैं तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और उज्जैन की जो आपने महत्वता बताई, शायद हो सकता है इस पॉडकास्ट से काफी लोग जुड़े और जाना चाहें। जाइएगा जी, क्योंकि उज्जैन जो है ना ऐसी जगह है, शुभ जी, राजाओं को पसंद नहीं करती है। उज्जैन में कोई राजा रुक नहीं सकता है। क्या बात है, क्या बात है, सच में मैं बताता हूं, कहीं का कोई प्राइम मिनिस्टर लगा लीजिए, कोई बहुत बड़ा मंत्री रात को उज्जैन में नहीं रुक सकता है। उज्जैन का एक ही राजा और वो महाकाल है। परफेक्ट, इस दुनिया में उससे बड़ा कोई राजा नहीं। ठीक है, ठीक है, मान गए शास्त्री जी, हम तो मानते ही हैं, आपकी बात सुनकर और विश्वास हो गया हमें। ठीक है, ठीक है शास्त्री जी, जाने से पहले आप कोई एक एडवाइस देना चाहेंगे अपने, कह लीजिए, यंग ऑडियंस को जो ये पॉडकास्ट देख रही है, क्योंकि जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या वो समझे इस पॉडकास्ट से, क्या हम उन्हें एग्जैक्टली समझाना चाह रहे हैं, आपकी भाषा से आप समझाना चाहेंगे? देखिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि आप उज्जैन, बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्या था कि उज्जैन जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वहां तो वहीं जा सकता है जिसे कोई काल सर्प दोष है, यहाँ ये है वो है, बहुत सारा मिथ्या था इस बारे में। क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, काल सर्प दोष, हर दूसरी कुंडली में काल सर्प दोष होता है कि कौन पंडित जी मिलेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, लूट लेते हैं, कसूट लेते हैं, उज्जैन तो क्या दर्शन नहीं करके आए जी, काल सर्प की पूजा कराया है बस। ये नहीं है ऐसा कुछ भी, वहां हर चीज का मैंने आपको बताया है। महाकाल के दर्शन बहुत जरूरी है। और आपकी पूजा कोई भी, आपको मतलब ऐसा कोई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वहां पूजा पाठ जैसे भी कराने में, तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे आ ही रहा है, तो आप जो है कांटेक्ट कर लेना और मैं आपकी बहुत सारी सुविधा करा सकता हूं। वैसे जो भी आपका कोई मन है, कोई पंडित जी अगर आपकी सेटिंग है तो कराना चाहिए, लेकिन उज्जैन को मिथ्या ना समझे, उज्जैन के बारे में अफवाह ना फैलाएं। उज्जैन बहुत पवित्र स्थान है। उज्जैन आपकी जिंदगी में साक्षात बदलाव कर देगा, ये मैं गारंटी देता हूं। परफेक्ट, एंड डेफिनेटली देखिए, इस पॉडकास्ट से हमने एक और चीज जानने को मिली, शास्त्री जी के द्वारा बनाया गया जो यंत्र है, क्या देखिए, मंत्रों से उसको इतना शुद्ध किया जाता है कि डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हमने मेंशन कर दी हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए अगर आप काल सर्प दोष से अपने जीवन में जूझ रहे हैं। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। हम कोशिश करते हैं हर बार कुछ नया लेकर आने की, और ये टॉपिक महादेव की कृपा से ही पूरा हो पाया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि कैसे हम इस पे बात करने वाले, क्योंकि बहुत ही, कह लीजिए, हमारे दिल से जुड़ा, कि हम महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। और डेफिनेटली मैं उज्जैन नहीं गया हूं, लेकिन अब मेरे में उत्तेजना इतनी बढ़ चुकी है कि मैं बस जाने की, कह लीजिए, प्रिपेयर कर रहा हूं, और बुलावा आ ही चुका है, क्योंकि तभी हमारे माइंड में थॉट है और तभी आज ये पॉडकास्ट हो पा रहा है। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया। और अगर आपको कोई भी फीडबैक, कुछ भी रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो काल सर्पदोष से रिलेटेड हो या कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि शास्त्री जी द्वारा उसका रिप्लाई करने की। एंड डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जैसे कि आपको बता दिया गया। और मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग, एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे एंड हर हर महादेव। हर हर महादेव, राधे राधे।